उत्तर प्रदेश का औद्योगिक जिला कानपुर, यहाँ एक घटना हुई है। एक शेयर कारोबारी, उनकी पत्नी 4 महीने पहले लापता हो गई थी। उनके मर्डर केस के मामले में पुलिस आरोपी विमल से पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के दौरान वो पहले काफ़ी देर तक पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन आखिरकार जब शक्ति की पुलिस ने, तो उसने बताया कि उसने लापता महिला की हत्या कर उनके शव को डीएम आवास में दफना दिया है। उसकी आवाज़ सुनते ही पूछताछ कर रहे पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। उन्होंने जब वरिष्ठ ऑफिसर्स को ये बात बताई, उनके पैरों तले भी जमीन खिसक गई। वरिष्ठ अधिकारी फौरन थाने पहुंचे और उसके बाद कई राउंड तक उससे पूछताछ होती रही कि क्या सच है, और अगर ये गलत बात निकली तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। लेकिन जब आरोपी, वो जो जिम ट्रेनर था, उसने कहा कि वही मैंने डीएम का जो बंगला है उसी के अंदर जो ऑफिसर्स क्लब है, वहीं पे मैंने शव को दफनाया है, तो फिर आखिर में ये डिसाइड किया गया कि अब इसको वहाँ पे ले चल के सर्च ऑपरेशन कराया जाएगा। डीएम साहब से बात की गई और कमिश्नर साहब से, सबको इस मामले में बताया गया। फिर ये तय किया गया कि ये बहुत सीक्रेट मामला रखा जाएगा, बहुत गोपनीय तरीके से इसका सर्च ऑपरेशन किया जाता है। रात 11 बजे करीब 20-25 जो है वो दरोगा, सिपाही, जिसमें महिला सिपाही भी शामिल थी, ये पूरी कई गाड़ियों में ये लोग पहुंचते हैं आरोपी को लेके। साथ में जो मृतका थी, एकता गुप्ता नाम की, जो कारोबारी की पत्नी थी, उसका पति राहुल और भाई हिमांशु, ये 2-3 परिवार के लोग पहुंचे थे। लेकिन सबको मना कर दिया गया था कि कोई किसी से भी संपर्क नहीं करेगा। लेकिन किसी तरीके से मीडिया को भी इसकी भनक लग जाती है, मीडिया कर्मी वहां पे पहुंचते हैं। लेकिन जो डीएम बंगला था, उसके गेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है और वहां पे पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है कि कोई अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद अंदर जहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया गया था, जो जगह, जो लोकेशन आरोपी विमल ने बताई थी, वहाँ पे एक घेरा पुलिस कर्मियों ने बना लिया। उसके बाद खुदाई शुरू हुई। लगभग 4 फुट तक जब उसको जगह पे खोदा गया तो कुछ भी नहीं वहाँ पे मिल रहा था। तो पुलिस कर्मियों को फिर एक बार लगने लगा कि ये विमल कहीं गुमराह तो नहीं कर रहा है। फिर जैसे पहले भी उसने बताया था कि महोबा में एक जगह लाश फेंकी है, गंगा में फेंकी है, कई जगह उसने पहले भी पुलिस को इधर उधर की दौड़ लगवाई थी। तो पुलिस को फिर शक होने लगा। लेकिन 4 फुट के बाद जब खुदाई शुरू हुई तो अचानक बहुत तेज तरीके से बदबू उठी। तो फिर सर्च ऑपरेशन तेज किया गया और उसके बाद फिर अचानक जो पड़वे पड़ा तो कंकाल से टकराया। फिर जब वो उसके कंकाल निकाला गया और बालों के साथ जो कपड़े निकले, जो ट्रैक सूट था, उससे जो है एकता गुप्ता, जो जिसका मर्डर हुआ था, उसके पति ने उस ट्रैक सूट से पहचान की कि हाँ, ये मेरी पत्नी एकता का ही ट्रैक सूट है, मैं ही इसको लेके आया था। उसके बाद वो अपने साले हिमांशु से लिपट के बहुत तेज तेज रोने लगे। अब रात के करीब 1:30 बज चुके थे। उसके बाद आशुतोष यादव ने ये मीडिया कर्मियों से ये बात साझा की कि 4 महीने पहले लापता हुई एकता, उसका मर्डर कर दिया गया था और उसके आरोपी ने डीएम बंगले के अंदर, डीएम आवास के अंदर जो ऑफिसर्स क्लब है, वहां पे शव को दफना दिया था, और वो भी दृश्यम पिक्चर देखने के बाद। लेकिन एकता का मर्डर क्यों किया गया, आरोपी ने कैसे डीएम आवास जो है उसके अंदर ऑफिसर्स क्लब में जाकर शव को दफनाया और इसकी किसी पुलिसकर्मी को भनक तक नहीं लगी, क्या है ये पूरा मामला, हमारे केस डायरी में यही है खास। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम केस डायरी। दरअसल कानपुर का जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है, यहाँ 11 फरवरी 2023 को एक हाईटेक जिम खोला गया। इसमें कई ट्रेनर रखे गए, उनमें से एक ट्रेनर था विमल। वो बहुत अच्छा ट्रेनर था और ज़्यादातर जो यहाँ पर ऑफिसर्स आते थे ट्रेनिंग देने के लिए, इसलिए उसकी काफ़ी ऑफिसर्स से जान पहचान हो गई। उसके बाद उनका जो ये ऑफिसर्स थे, उनके वो घर भी जाके ट्रेनिंग उनको देता था। या जो ऑफिसर्स क्लब था डीएम बंगले के अंदर से वो रास्ता है वहाँ पर, और ये ऑफिसर्स क्लब है, वहाँ पे भी वो जाके बहुत सारे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देता रहता था, जिससे उसकी बहुत अच्छी पकड़ हो गई ऑफिसर्स के बीच में। उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ पार्टीज़ में जाना, उनके साथ शाम को घूमना, उनके घर आना जाना, ये सब लगा रहता था। इस वजह से विमल की बहुत अच्छी पकड़ थी। और जिम के अंदर और भी कई ट्रेनर थे, लेकिन विमल से लोग अट्रैक्ट होते थे ज़्यादा, क्योंकि उसकी ऑफिसर्स के साथ उठना बैठना और पकड़ ज़्यादा थी। इसी बीच एक शेयर कारोबारी है जो कि कानपुर के सिविल लाइन एरिया में, पॉश एरिया है वहाँ का, उसमें रहते थे राहुल गुप्ता। उनकी पत्नी, करीब 32 साल उनकी उम्र थी, उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन वो फिटनेस कॉन्शियस थी। उन्होंने जिम ज्वाइन किया
और वहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा जो ट्रेनर वो विमल पसंद आया, क्योंकि विमल से वो देखता था कि अधिकारी और उनकी पत्नी और ज़्यादातर ट्रेनिंग लेती थी। तो वो उसने कहा कि नहीं, मुझे विमल से ही ट्रेनिंग लेनी है। फिर उन्होंने नंबर ले लिया। अक्सर वो फ़ोन करती रहती थी दिन में कई बार जो है विमल को फिटनेस से रिलेटेड कुछ जानकारी के लिए। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी जान पहचान हो गई। जान पहचान के दोस्ती में बदल गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गया किसी को पता ही नहीं चला। दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। जिम के बाद सुबह वो आती थी जिम, जिम के बाद जो है ये लोग घूमने निकल जाते थे। अक्सर शाम को जो है एकता फ़ोन करती थी, उसके बाद जो है विमल जाता था। फिर ये लोग कानपुर घूमते थे, रेस्टोरेंट्स वगैरह जाते थे और उसके बाद इनकी मुलाकातें लगातार जारी थी। वक्त बीत रहा था। फिर जून का महीना आता है। जून के महीने में विमल बताता है कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। तो इस बात से एकता बहुत नाराज़ होती है और वो कहती है कि तुम शादी मत करो, तुम ऐसे ही रहो, हमारे बीच में अच्छे रिलेशन हैं, मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ, तुम्हें शादी की क्या ज़रूरत है, फिर तुमने मुझसे प्यार क्यों किया था, जैसे ये सब चीज़ें होती हैं। ये विमल का कहना है। फिर उसका कहना है कि इसी बीच मेरे घर वालों ने मेरा तिलक फिक्स कर दिया। जब इसकी जानकारी हुई तो एकता भड़क गई और उसने मुझसे 24 जून के दिन मिलने के लिए कहा। हम लोग जो है वो निकले और उसके बाद फिर घूम रहे थे, बातचीत कर रहे थे। रास्ते में फिर हमारे बीच में इसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा, बहस होने लगी। बहस इतनी ज़्यादा बढ़ी और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अचानक एक कस के मुक्का उसके चेहरे पे जड़ दिया और वो बेहोश हो गई। मुझे लगा कि तेज़ लग गया है, उसके चेहरे पे मुक्का लगा है और जिससे वो बेहोश हो गई है। लेकिन कुछ देर तक मैंने खूब पानी वानी भी डाला, लेकिन एकता मर चुकी थी। अब मेरे हाथ पैर फूल गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मैं कई घंटे उसको अपनी गाड़ी में रख के घूमता रहा। फिर मैंने, क्योंकि दृश्यम पिक्चर कई बार देखी थी, मैं ट्रेनिंग के सिलसिले में, और मुझे एक ऑफिसर्स क्लब में एक कमरा भी अलॉट हुआ था, तो मेरा लगातार वहाँ आना जाना था। कोई भी गार्ड पुलिसकर्मी मुझे कभी रोकता नहीं था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं रात में जाऊंगा और रात में जाके ऑफिसर्स क्लब में ही शव को दफना दूंगा। तो हुआ भी यही। जब देर रात हो गई तो मैं पहुंचा। जो गार्ड वहाँ पे ड्यूटी पे थे उन्होंने मुझे देखा और देखते ही उन्होंने जो है वो गेट खोल दिया और मैं सीधे अंदर के रास्ते से होता हुआ ऑफिसर्स क्लब पहुंचा। और वहाँ पहुंचने के बाद मैं एक फावड़ा गाड़ी में रख के ले गया था। झाड़ियों के बीच मैंने जो है एक गड्ढा खोदा 4x6 का, और खूब गहरा गड्ढा जब वो हो गया फिर उसमें एकता का शव रखा। एकता का शव रखने के बाद फिर उसको मिट्टी डाल के झाड़ियों से उसको बंद कर दिया और फिर मैं वहाँ से चला आया। और वहाँ से आने के बाद फिर मैं बहुत मतलब सोचता रहा कि क्या करूँ। फिर मैं बस पकड़ के महोबा निकल गया। मेरे एक वहाँ रिलेटिव रहते थे, मैं उनके यहाँ रहा। इसी बीच मैंने रास्ते में दोनों के सिम जो है, अपना भी सिम और एकता का भी सिम तोड़ के फेंक दिया, अपने दोनों मोबाइल। क्योंकि मैंने पिक्चर में भी देखा था कि पुलिस ज़्यादातर ट्रेस मोबाइल और उससे करती है। महोबा में कुछ दिन रहा, फिर मुझे पता था कि पुलिस मेरी तलाश करी होगी। फिर मैं वहाँ से हरियाणा, दिल्ली, पंजाब जो है चला गया। उधर जो एकता जब गायब हुई 24 जून को, जब वो नहीं लौटी, और इस बारे में उसके पति राहुल को शक था, उसको पता था कि जिम ट्रेनर जो है उससे मेरी पत्नी का अफेयर चल रहा है। तो जब गायब हुई तो मैं समझा कि वो भाग गई है। इसलिए राहुल ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी कानपुर थाने में, उसमें ये दर्ज कराया था कि मेरी पत्नी कहीं चली गई है और बहुत सारे घर के कैश और ज्वेलरी लेके गई है। तो पुलिस ने जब पूछताछ की तो और पता चला जिम ट्रेनर भी फरार है। तो पुलिस को यही शक हुआ कि एकता और विमल जो है, ये दोनों लोग, इनके बीच में लव अफेयर चल रहा था, ये लोग भाग गए। तो पुलिस ने थोड़ा बहुत महोबा वगैरह गई, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। और ये इनसे बार बार कहती रही कि तुम्हारी पत्नी उसके साथ गई है, पता चल जाएगा, और दोनों में लव अफेयर था ये वो। लेकिन जब विमल इधर लगातार मेहनत करते रहे, पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनसे मिलते रहे और कहते रहे कि उसकी वाइफ का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो फिर पुलिस ने ज़रा जांच में तेज़ी जो है शुरू कराई। और उसके बाद फिर जहाँ जहाँ पुलिस गई, महोबा गई, तो वहाँ से पता चला वो दिल्ली गया है। फिर पीछा करते करते पंजाब, सब जगह पुलिस गई, और आखिर कुछ दिन पहले जो है उसने विमल को दबोच लिया। विमल से जब पूछताछ शुरू की गई तो विमल ने बताया कि महोबा में मैंने उसका मर्डर करके उसके शव को फेंक दिया। पुलिस वहाँ गई, बहुत ढूंढा, नहीं मिला। फिर उसने एक बार बताया कि गंगा में फेंक दिया, गंगा नदी में शव बह गया।
पुलिस ने वहाँ भी पता लगाया कि कहीं कोई लाश उस पीरियड मिली तो नहीं थी, लेकिन गंगा में भी आसपास के ज़िलों में भी कहीं कुछ उससे मिलता जुलता जो है लाश मिलने की बात जब पुलिस को नहीं पता चली, तो फिर पुलिस ने सख्ती की, और सख्ती के बाद ये हुआ कि डीएम कंपाउंड के अंदर ही एकता की लाश छुपाई गई थी। तो बड़ा सनसनीखेज ये मामला था एकता का, और कहते हैं ना कि एक गलती कितना बड़ा अंजाम उसका भुगतना पड़ता है। जब कोई भी महिला अपने घर की दहलीज लंघ जाती है और उसके बाद फिर वो इन सब चक्करों में फंस जाती है, तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। फिलहाल विमल जेल में है, एकता इस दुनिया से जा चुकी है, राहुल के 2 बच्चे हैं, और राहुल किसी तरीके से अपने बच्चों को समझा रहा है। उनके बच्चों को अभी तक आस थी कि शायद उनकी माँ वापस आ जाएगी, लेकिन अब उन्हें भी, उन बच्चों को भी बता दिया गया है कि उसकी माँ कभी भी वापस आने वाली नहीं। तो आज की केस डायरी में था कानपुर का एकता मर्डर केस, जिसमें जिम ट्रेनर ने आखिरकार स्वीकार कर लिया कि उसने एकता का मर्डर किया था, और उसके बाद किस तरीके से डीएम कंपाउंड में ही लाश को छुपाया था। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय।